वेलकम टू इन्फोटाइप। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि HTML, CSS इन जावास्क्रिप्ट किस तरह से यूज़ होती हैं और किस पर्पस के लिए यूज़ होती हैं। तो आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी वेबसाइट्स सर्च की होंगी, लाइक www.pakarmy.com हम सर्च करते हैं। तो हमारा ब्राउज़र जो है हमारे वेब सर्वर को रिक्वेस्ट करता है कि ये पाक आर्मी की वेबसाइट ओपन कर दो। हमारा जो वेब सर्वर होगा, वेब सर्वर हमारे ब्राउज़र को कुछ फाइल्स सेंड करेगा और हमारा ब्राउज़र हमें वो फाइल्स एज इमेज, एज वीडियो शो करेगा। वो हमें वो कोडिंग शो नहीं करेगा जो वेब सर्वर ने हमारे ब्राउज़र को दी होती हैं। जो वो फाइल्स वो हमारा वेब सर्वर हमारे ब्राउज़र को सेंड कर रहा होता है, वो HTML, CSS एंड जावा की फाइल्स होती हैं। तो HTML क्या है? एक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपर टेक्स्ट मीन लिंक्स जिनके थ्रू हम एक पेज से दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट हो रहे होते हैं या नेविगेट कर रहे होते हैं। और मार्कअप मीन ये बहुत से टैग्स से मिलके बनी होती है। लाइक हमने यहाँ पर अगर कुछ इमेज लगाना है तो हम इमेज का टैग लगाएंगे, हमने हेडिंग देनी है तो हम हेडिंग का टैग लगाएंगे, हमने कोई पैराग्राफ लिखना है तो हम पैराग्राफ का टैग लगाएंगे, हमने टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड करना है तो हम बोल्ड के लिए एक टैग लगाएंगे। जो कुछ भी हमने करना है इस लैंग्वेज में थ्रू टैग्स किया जाता है। उसके बाद हम लोग CSS की बात करें तो CSS एक कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टाइलिंग करते हैं। लाइक ये यूज़ होती है प्रेजेंटेशन और फॉर्मेटिंग के लिए। प्रेजेंटेशन लाइक स्टाइलिंग, लाइक साइज़ वगैरह किसी चीज़ का कितना रखना है, फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए उसकी, और लेआउट लाइक पोजीशनिंग ऑफ एलिमेंट्स के ये वाला एलिमेंट, ये बटन अगर एक हमने लगा दिया तो उसको हमने लेफ़्ट पे रखना है, अप रखना है, डाउन रखना है या राइट पे रखना है। तो ये इन चीज़ों को सारा ये CSS कंट्रोल कर रही होती है। लाइक किसी चीज़ का कलर कैसा होना चाहिए, तो ये सब चीज़ें जो हैं स्टाइलिंग जितनी भी है वो हम CSS से अप्लाई करते हैं। उसके बाद जावास्क्रिप्ट की बात करें तो HTML हमें ये फैसिलिटी दे रहा होता है कि हम इससे जस्ट अपनी जो वेबसाइट्स हैं उनको स्टैटिक बना सकते हैं। स्टैटिक वेबसाइट्स हमारी जो हैं HTML पे बनती हैं, बट जावा हमें अलाउ करता है कि हम अपनी वेबसाइट्स के अंदर इंटरेक्टिविटी ला सकते हैं। तो जावा हमें डायनामिक वेबसाइट्स जो हैं वो अलाउ करता है। HTML की मिसाल ऐसी है जैसे ये आपको एक कार की बॉडी नज़र आ रही है ना, बिल्कुल जस्ट एक स्ट्रक्चर है, एक स्केलेटन, जैसे ह्यूमन का एक स्केलेटन होता है ना तो उस पर गोश्त होगा, ना ही जो है उसकी कोई खूबसूरती होगी। तो इसी तरह से अब ये कार की बॉडी आपको नज़र आ रही है तो इसका ना तो कोई कलर होगा और ना ही इसकी कोई वर्किंग है। तो ये HTML होती है जो जस्ट एक स्ट्रक्चर हमें क्रिएट करके दे रही है कि यहाँ पे जो है वो बाद में टायर लगेंगे, बाद में ये होगा। तो एक बेसिक सा एक स्ट्रक्चर इसने हमें प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद हम लोग CSS की बात करें तो CSS ने क्या किया, अब देखें कार के ऊपर कलर्स वगैरह आ गए और थोड़ा इसको कितना खूबसूरत इसने बना दिया है, ठीक है। और अगर हम जावास्क्रिप्ट की बात करें तो जावा ने क्या किया, इसको प्रॉपर एक वर्किंग दे दी कि इसने मूव कैसे करना है, आगे कैसे जाना है, पीछे कैसे जाना है, और एक लॉजिक इसको प्रोवाइड कर दिया। जैसे ह्यूमन की हमने बात की, ह्यूमन का स्केलेटन, तो ह्यूमन का स्केलेटन हमारी HTML है और ह्यूमन के ऊपर जो गोश्त वगैरह लगा हुआ है वो सारा CSS है जो उसकी खूबसूरती है, एंड जो उसका ब्रेन है वो जावास्क्रिप्ट है जो उसको लॉजिक देता है, इसने क्या करना है, कब क्या करना है। उसके बाद हम लोग इसका HTML का बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। ये HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे पहले ये आपको एंगुलर ब्रैकेट्स नज़र आ रही होंगी, एंगुलर ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, उसके बाद डॉग टाइप HTML। डॉग टाइप HTML ये सबसे पहला टैग होगा आपकी HTML लैंग्वेज में, जो कि इसलिए होता है कि आपका डॉग टाइप बताता है कि आप HTML का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे ब्राउज़र को बता रहा होता है। तो किस टाइप का डॉक्यूमेंट है, डॉग टाइप मतलब डॉक्यूमेंट टाइप क्या है, तो HTML है और HTML का कौन सा वर्जन है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे टैग होता है वो होता है HTML का। आपका जितना भी काम होगा
सारा का सारा इस टैग के अंदर लिखा जाएगा। ये HTML का टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ एंड यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो बाकी सब जितना भी काम होगा इन टैग्स के अंदर हम करेंगे। तो हमारे ब्राउज़र को पता होगा कि इसके अंदर जितना भी कोड है वो सारा HTML का कोड है। देन जो थर्ड नंबर पे हमारा टैग आता है हेड का टैग है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टैग है। जब हम लोग CSS यूज़ कर रहे होते हैं तो हम इसके अंदर ही स्टाइल का टैग यूज़ करते हैं। इसी हेड टैग के अंदर ही हम जावा स्क्रिप्ट के लिए स्क्रिप्ट का टैग यूज़ करते हैं, और हमारे जो मेटा टैग्स होते हैं वो भी हेड टैग के अंदर यूज़ होते हैं। और जो हमारा टाइटल हेड टैग के अंदर यूज़ हो रहा है, इससे क्या होता है कि हम पेज का टाइटल यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारा हेड का टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ, ठीक है। देन हमारी स्टार्ट हो जाती है बॉडी। इसके अंदर वो सब चीज़ें होंगी जो हमें स्क्रीन के ऊपर वेबसाइट पे शो होंगी। लाइक जो हमारा हेडर होगा, जो हमारी मेन बॉडी होगी, सब कुछ हमें इसके अंदर यहाँ पे सेट करना होगा। उसको जिस भी तरह से हमने लिखना है, जिस भी तरह से उसकी कलर स्कीम है, जो भी है वो सब कुछ हम इस बॉडी के अंदर करेंगे। सो ये था हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। और HTML में ये ओपन जो टैग हम करते हैं उसको हमें मस्ट क्लोज भी करना होता है। आगे चल के हम लोग फर्दर देखेंगे कुछ टैग्स ऐसे हैं जिनको हम क्लोज नहीं करते, जो ओपन टैग होते हैं, बट मोस्टली टैग्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनको हमें क्लोज करना होता है। सो ये था हमारा HTML का बेसिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग फर्दर एक एक टैग को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।